पाकिस्तान के लिए सबसे समझौता करने को तैयार हूं। कप्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा कर दिया। कहते हैं मुझ पर हमला करने वालों को भी माफ करने के लिए तैयार हूं। आगे जो हालात आने वाले हैं सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। सियासतदानों से बात करने में कोई हर्ज नहीं। सियासतदानों से बात हो सकती है मगर चोरों से नहीं। इमरान खान का पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालिबा। कहा 2 सूबों की बजाय एक दिन में तमाम इंतखाब कराए जाएं। आइंदा हफ्ते में जलसे से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा हूं। इस बार सबको टिकट मैं खुद दूंगा। जिनको टिकट ना मिला उनको बल्दियाती इलेक्शन में टिकट देंगे। जेल भरो तहरीक में कैद तमाम अफराद को रिहाई मिल गई। असद उमर को राजनपुर, जुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान को गुजरांवाला की शाहपुर जेल से रिहाई मिली। कायदीन के साथ सैकड़ों कारकुनों को भी आजाद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से रिहाई पाने वालों का शानदार इस्तकबाल हुआ। मुल्क डूब रहा है, ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इनसे काबू में नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू। असद उमर बोले पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। आजम सवाती ने कहा इमरान खान हकीकी जमहूरियत ला रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तमाम मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को खतूत लिखने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा और हाई कोर्ट को खत लिखे जाएंगे। इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। मुल्क की बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर। वज़ीर-ए-आज़म ने राजा रियाज से मुशावरत करके चेयरमैन नैब लगा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद नए चेयरमैन नैब होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ है। अदालत हमारे इस्तीफे मुअत्तल कर चुकी है। हकीकी अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबिक वजीर आला परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की ऑडियो लीक की। अली का कॉल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? और मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुदमुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।